गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंटों का यह कमेंट आया है कि सर क्लास 10th का एक सेपरेट हर एक चैप्टर का वीडियो बनाइए। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं एक सेपरेट वीडियो बनाने का, और इसके माध्यम से आप लोगों को एक सही शिक्षा देने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। हम आज ट्रिगोनोमेट्री से शुरू करेंगे और हर एक चैप्टर को बारी बारी से सेपरेट तरीके से पढ़ाते चलेंगे क्लास 10th के। इसी तरीके से क्लास 11th का और 12th का भी वीडियो हम बनाएंगे। तो इस प्रकार के वीडियो अगर देखना चाहते हैं, अगर पढ़ाई आप करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों चलिए आज हम ट्रिगोनोमेट्री शुरू करेंगे। इसे हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। इसके डिफिनीशन से हम आर एस अग्रवाल की शुरू करते हैं डेफिनेशन से, और सारे कंसेप्ट को बारी बारी से हम आप लोगों को समझाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस तरीके से हम आर एस अग्रवाल के क्लास 10th के एक्सरसाइज 1 को हम भी सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आप लोग देखते रहिए हमारी इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री है क्या। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ना। बहुत ज्यादा पढ़ाना है, इसलिए स्पेस भी तो चाहिए ना। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। यह गणित की क्या है, एक शाखाएं है, ब्रांच है मैथमेटिक्स की। कौन? ट्रिगोनोमेट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी about the sides of triangle, comma, angle of triangle and related terms of triangle is called trigonometry. My dear student, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? यह गणित की शाखाएं हैं, ब्रांच है। ये सारी चीज गणित एक पेड़ की तरह बिहेव कर रहा है, और इसकी एक क्या है, ब्रांच है, शाखाएं हैं। जिस तरीके से पेड़ की बहुत सारी डालियां होती हैं, उसी तरीके से मैथमेटिक्स की बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारा चैप्टर है, वे सब एक तरीके से ब्रांच की तरह बिहेव करता है। जिस तरीके से किसी भी पेड़ का ब्रांच होता है, शाखाएं होती है, उसी तरीके से यह ब्रांच है मैथमेटिक्स का। क्या? ट्रिगोनोमेट्री। मैथमेटिक्स पेड़ है, और ये सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, वे सारे चैप्टर जैसे रियल नंबर हो, पोलिनोमियल्स हो, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एपी हो, जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर क्या है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, शाखाएं हैं। इन विच, इसके अंतर्गत वी स्टडी, हम लोग पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे अबाउट, के बारे में, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के बारे में, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के कोनों के बारे में, एंड रिलेटेड टर्म्स ऑफ ट्रायंगल, और त्रिभुज से संबंधित जितने भी पद होते हैं, जितने भी टर्म होंगे, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। वही क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इट इज also called ट्रिगो। इसे ट्रिगो के नेम से भी जाना जाता है। ट्रिगोनोमेट्री को शॉर्ट में ट्रिगो भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत बड़ा वर्ड है। इसे शॉर्ट में ट्रिगो कह देंगे तो काम मेरा चल सकता है।
अब देखिए, इस ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम को पहले हम समझ लेते हैं। तो पहला नंबर चीज हम यही समझेंगे, पाइथागोरस थ्योरम है क्या। फर्स्ट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर किसी भी राइट एंगल्स ट्रायंगल हो, अगर कोई भी राइट एंगल्स ट्रायंगल्स हो, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। एंगल के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है राइट एंगल्स ट्रायंगल्स, जो यहाँ पर हम चित्र में आप लोगों को दिखाए हैं, यह राइट एंगल्स ट्रायंगल्स है। वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वैसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कोई भी ट्रायंगल हो, भले ही वह राइट एंगल ट्रायंगल्स हो या एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। यह राइट एंगल ट्रायंगल है। एक आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, वैसे ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और तीसरा आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, वैसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यह जो हम चित्र बनाए हैं यह राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका एक एंगल, एंगल बी, जिसका वैल्यू 90 डिग्री है, बाकी दोनों एंगल ए और सी का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा होगा। तो चलिए, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे जो सबसे लंबी वाली साइड है इसको हाइपोटेनस कहा गया है। HYPOTENUS, हाइपोटेनस, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, और इसे कैपिटल एच से डिनोट किया गया है। अगर बात की जाए हिंदी में तो हाइपोटेनस को, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको हम कर्ण के नेम से जानते हैं। अगला, अगर मान लेते हैं यह एंगल हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू अननोन है, जो कि वेरिएबल में थीटा है, तो इसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, और इसे कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। सबसे लंबी वाला साइड रहेगा वह हाइपोटेनस, एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड रहेगा उसे परपेंडिकुलर, अगर हिंदी में बात की जाए तो इसे लंब कहते हैं, और जो सबसे छोटा साइड या नीचे की तरफ है जो बच गया, रेस्ट जो भी बच गया साइड, उसे हम बोलेंगे बेस, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी, और इसे कैपिटल बी से, मेरे प्यारे स्टूडेंट, डिनोट अर्थात सूचित किया जाता है। इसे हिंदी में अगर बात की जाए तो इसे बोलेंगे आधार। आधार, यह कर्ण, यह लंब और यह आधार। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर पाइथागोरस कहते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी भुजाओं का जो वर्ग होगा, स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड या सबसे ग्रेटर साइड होगा, उसका स्क्वायर, सबसे लंबी भुजाओं के वर्गों का योगफल, इसकी स्क्वायर का, इसका वर्गों का योगफल, बाकी जो दो शेष भुजा बच जाती है, परपेंडिकुलर और आधार, परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कहने का अर्थ यह है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू होंगे टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। मतलब सबसे लंबी भुजाओं के वर्गों का योगफल शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होते हैं। यह कथन है पाइथागोरस का, ठीक है ना। इसके आधार पर हम यहाँ से इस फॉर्मूला की मदद से हम, अगर यहाँ 3 अननोन वैल्यू है, एक h, दूसरा p, तीसरा b, तो यहाँ से अगर कोई भी 2 वैल्यू पता रहेगा तो तीसरा हम निकाल सकते हैं इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की मदद से। तो इसके आधार पर यह हमें बहुत ही कारगर साबित होगा कि अगर हमें किसी भी राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में कोई भी 2 साइड पता रहे और तीसरा साइड नहीं पता रहे, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम तीसरा साइड पता करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे आगे हम समझते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसमें ट्रिगो फंक्शन है कितने प्रकार के, ट्रिगो फंक्शन को रेशियो भी कहा जाता है। तो
तो हम पहला क्वेश्चन यह पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिगो फंक्शन। ट्रिगो फंक्शन को हम रेशियो भी कह सकते हैं, ट्रिगो रेशियो, RATI। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिगो रेशियो या ट्रिगो फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, देयर आर सिक्स टाइप ऑफ ट्रिगो फंक्शन। ट्रिगो बोले तो ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगो फंक्शन बोले तो या रेशियो बोले तो बात क्या है, बराबर ही है। ट्रिगो फंक्शन जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। तो पहले समझते हैं कि ट्रिगो फंक्शन 6 प्रकार के होते हैं, तो वह कौन कौन है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम शुरू करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला ट्रिगो फंक्शन जिसका नाम है साइन, दूसरा जिसका नाम है कॉस, आइन, कोसाइन, तीसरा जिसका नाम है टेंजेंट, अगला चौथा अगला कोसेकेंट, पांचवा सेकेंड, और लास्ट और आखिरी होगा कॉटेंजेंट। तो इस प्रकार से हमारे पास 6 ट्रिगो फंक्शन है, जिसका नाम, पहला का नाम है साइन, SINE, दूसरा का नाम कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, अगला कोसेकेंट, अगला सेकेंड, अगला कॉटेंजेंट। ये 6 प्रकार के हमारे ट्रिगो फंक्शन है या ट्रिगो रेशियो है। तो चलिए इसी के बारे में क्या रिलेशन है, इसका क्या फुल है क्या शॉर्ट है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए इसे आगे हम समझते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। फुल नेम, इस कॉलम में हम फुल नेम लिखेंगे, इसके ठीक सामने। ट्रिगो फंक्शन जो भी है, 6 ट्रिगो फंक्शन हमारे पास है, उनका फुल नेम, और यहां पर हम लिखेंगे शॉर्ट नेम, SHORT, शॉर्ट नेम। फुल नेम दैट इज एब्रिविएशन। तो देखिए, पहला ट्रिगो फंक्शन जिसका नाम है साइन, उसका फुल नेम है SINE। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे शॉर्ट में केवल और केवल SIN लिख दिया जाता है, इससे ही काम चल जाता है। अगला ट्रिगो फंक्शन है जिसका नाम है कोसाइन। इसे शॉर्ट में मेरे प्यारे स्टूडेंट COS अर्थात कॉस कह दिया जाता है, इससे हमारा काम चल सकता है। और जनरली हम शॉर्ट नेम का ही यूज करेंगे। अगला ट्रिगो फंक्शन हमारे पास है टेंजेंट, TANGENT, और इसे शॉर्ट में हम केवल और केवल टेन लिख दे या टेन कह दे, इससे हमारा काम चल सकता है। अगला ट्रिगो फंक्शन हमारे पास है कोसेकेंट, और इसे शॉर्ट में हम केवल और केवल COSEC अर्थात कौशिक कह दे तो हमारा काम चल सकता है। अगला पांचवा सेकेंड, SECANT, सेकेंड, और इसे हम केवल और केवल शॉर्ट में SEC अर्थात सेक कह दे तो हमारा काम चल सकता है। लास्ट और आखिरी जो है हमारे पास ट्रिगो फंक्शन, उसका नाम है कॉटेंजेंट, और इसे शॉर्ट में केवल और केवल हम कॉट कह देते हैं तो हमारा काम चल सकता है। तो ये है हमारे फुल नेम ट्रिगो फंक्शन के या ट्रिगो रेशियो के, और ये इस कॉलम में हमारे द्वारा यह लिखा गया है इसका शॉर्ट नेम। तो हमारा बोर्ड लगभग भर चुका है, इतनी बात को आप सारे स्टूडेंट नोट कर लीजिए। तो इसको मिटाकर इससे आगे हम फिर डिस्कस करते हैं।
मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतनी सारी बातों को आप नोट कीजिए, तो फिर इससे आगे हम पढ़ाते हैं। चलिए हम साइड हट जाते हैं, आप लोग नोट कीजिए। माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग ये सारी चीज़ों को नोट कर लिए होंगे अपने नोट कॉपी में या नोटबुक में। तो चलिए इससे आगे की कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको हम अभी मिटा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, और जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनको यह वीडियो भेजिएगा और बोलिएगा इस चैनल पे हर एक दिन और टॉपिक वाइज नया नया चैप्टर और नया नया वीडियो डलाता रहेगा एक सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे हमने आज ट्रिगोनोमेट्री शुरू किया है, तो इसको द एंड करेंगे और RS अग्रवाल बुक से, जो CBSE के RS अग्रवाल बुक है, उससे हम सारे एक्सरसाइज को बारी बारी से डील करेंगे और अपने बोर्ड पर सोल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान देकर पढ़ते रहिए इसी प्रकार से, और जितने भी आपके साथी सहयोगी होंगे उनको यह वीडियो भेजिएगा, और जिससे कि उनको अपने भविष्य को उज्जवल करने में सहायता मिलेगी। तो ठीक है, इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम यह जान चुके हैं कि ट्रिगो फंक्शन 6 प्रकार के होते हैं। उनके शॉर्ट नेम और फुल नेम, इन दोनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए इससे आगे की कहानी को हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, इनवर्स, इनवर्स या रेसिप्रोकल। इनवर्स या रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिगो फंक्शन। इनवर्स या रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिगो फंक्शन। ट्रिगो फंक्शन के बीच में जो हमारे पास 6 प्रकार के ट्रिगो फंक्शन है, 6 टाइप्स के, उनके बीच में क्या इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या रिलेशन है उसके बारे में हम समझेंगे। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला ट्रिगो फंक्शन जिसका नाम है साइन, और जनरली हम इसका फुल नेम नहीं बल्कि शॉर्ट नेम का ही यूज करेंगे हर एक जगह, और क्वेश्चन में भी शॉर्ट नेम का यूज करेंगे। तो चलिए, पहला ट्रिगो फंक्शन जिसका नाम है साइन, इसका मेरे प्यारे स्टूडेंट रेसिप्रोकल अगर कहा जाए या इनवर्स कहा जाए, दोनों बात इक्वल है या बराबर है, वह होता है कोसेक। अगला ट्रिगो फंक्शन हमारे पास है जिसका नाम है कॉस। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका अगर इनवर्स या रेसिप्रोकल कहा जाए या पूछा जाए तो हम कह सकते हैं इसका इनवर्स या रेसिप्रोकल सेक होगा। अगला ट्रिगो फंक्शन जो हमारे पास है टेन, अगर इसका इनवर्स या रेसिप्रोकल पूछा जाए तो हम कहेंगे कोट होगा। जनरली होता यह है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी ट्रिगो फंक्शन है यह कभी भी अकेला दिखाई नहीं देता है। ट्रिगो फंक्शन के बाद किसी भी ट्रिगो फंक्शन के नेम या ट्रिगो फंक्शन का नेम है, जैसे कोसेक क्या है, ट्रिगो फंक्शन का नेम है, सेक क्या है, ट्रिगो फंक्शन का नेम है, कॉट क्या है, ट्रिगो फंक्शन का नेम है। तो ये सारे हमारे ट्रिगो फंक्शन हैं। इसके बाद जो भी लिखा रहे, यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, अगर इसके बाद कुछ भी लिखा रहे और जो भी लिखा रहे वह इसका एंगल कहलाता है। अगर एंगल कोई फिक्स वैल्यू हो तो उसका वैल्यू जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री अगर पता रहे तो इस तरीके से लिखा रहेगा। अगर पता न हो तो उसके एंगल को हम किसी भी वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं। सपोज डेट हम यहाँ अगर अल्फा से डिनोट कर दिए, सपोज डेट अल्फा, हम अल्फा से डिनोट कर दिए, तो कोसेक तो ट्रिगो फंक्शन का नाम है, अल्फा इसका एंगल हो गया। सेक ट्रिगो फंक्शन का नाम है, अल्फा इसका एंगल हो गया। कॉट ट्रिगो फंक्शन है, इसका एंगल क्या हो गया, अल्फा। उसी तरीके से इसका भी एंगल हम ले लेते अल्फा, इसका भी एंगल अल्फा, और इसका भी एंगल हम लिख देते अल्फा।
तो ट्रिगो फंक्शन के बाद जो भी लिखा रहे वो उसका एंगल कहलाता है। तो इससे आगे इतनी बात को आप नोट कीजिए, इससे आगे हम चलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि साइन जिसका अपोजिट या इनवर्स या रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस जिसका अपोजिट या इनवर्स या रेसिप्रोकल होता है सेक, टेन जिसका अपोजिट या रेसिप्रोकल या इनवर्स होता है कॉट। तो इससे आगे हम देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला ट्रिगो फंक्शन मान लेते हैं साइन जिसका एंगल अल्फा। साइन अल्फा इज इक्वल टू होते हैं पी बाई एच के। साइन अल्फा इज इक्वल टू होंगे पी बाई एच के, अर्थात पी फॉर होगा परपेंडिकुलर एंड एच फॉर होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। साइन अल्फा इज इक्वल टू होंगे पी बाई एच के, जहां पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेनस होगा। अगला कॉस अल्फा इज इक्वल टू होंगे बी बाई एच के, अर्थात बी फॉर बेस होगा और एच फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला ट्रिगो फंक्शन जो कि है tan, मान लेते हैं इसका एंगल अल्फा है। यहाँ अल्फा जो लिख रहे हैं यह अननोन वैल्यू है, इसे वेरिएबल से हम इंडिकेट किए हैं, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू होगा पी बाई पी के, अर्थात पी फॉर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाई बी फॉर बेस, अर्थात tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह तीन अगर आप याद कर लेते हो तो बाकी जो हमारे रेस्ट तीन बच गए हैं उसे याद करना बहुत ही आसान है। बोलिए कैसे? तो चलिए हम समझते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, साइन अल्फा जो कि बराबर होता है पी बाई एच, अर्थात परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन का अपोजिट या इनवर्स या रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कोसेक अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम कोसेक अल्फा इज इक्वल टू कहेंगे कि साइन का रेसिप्रोकल ही कौन होता है? कोसेक। तो इसके वैल्यू को हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, अर्थात उलट देंगे। तो अगर साइन अल्फा बराबर पी बाई एच है तो कोसेक अल्फा बराबर एच बाई पी होगा, एच बाई पी होगा। क्या यह बात आप सभी को समझ में आई? एच फॉर यहां पर होगा हाइपोटेनस। मेरे प्यारे स्टूडेंट, एच फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड पी फॉर परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से पांचवा और अगला हमारा ट्रिगो फंक्शन जो कि है सेक। मान ले इसका एंगल अल्फा है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पहले ही हम यह पढ़ा चुके हैं, कॉस जिसका अपोजिट या इनवर्स या रेसिप्रोकल सेक होता है। तो कॉस इज इक्वल टू होते हैं बी बाई एच के, तो सेक इज इक्वल टू होंगे एच बाई बी के, मतलब कॉस के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है, अर्थात उलट देना है। तो एच बाई बी होगा, अर्थात एच इज इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंड बी फॉर बेस। लास्ट और आखिरी हमारा ट्रिगो फंक्शन जो कि है कॉट। मान लीजिए इसका एंगल अल्फा है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं tan जो की ट्रिगो फंक्शन है, इसका जस्ट अपोजिट या इनवर्स या रेसिप्रोकल कॉट होता है, और tan इज इक्वल टू पी बाई बी होते हैं। तो कॉट इज इक्वल टू बी बाई पी होगा, बी बाई पी होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बेस बी फॉर बेस बाई पी फॉर परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई? तो नोट कीजिए।
और इससे आगे हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इससे आगे की बातों को हम इस साइड, हमारे बोर्ड में स्पेस अभी बचा हुआ है तो इस साइड हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए साइन अल्फा हमारा ट्रू फंक्शन है, इसका जस्ट अपोजिट या इनवर्स या रेसिप्रोकल कोसेक होता है। साइन का अपोजिट या इनवर्स या रेसिप्रोकल कोसेक होता है, न कि बराबर कोसेक होता है। साइन का बराबर कोसेक नहीं, साइन का इनवर्स या रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का कहने का अर्थ है उसका उल्टा। देखिए कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, अगर इसके बेस में अर्थात डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा गया है, डेट इज 1 है, यहाँ पर इसके बट्टा के नीचे कुछ नहीं लिखा गया 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अर्थात साइन अल्फा इज इक्वल टू होंगे 1 बाई कोसेक अल्फा के। साइन अल्फा इज इक्वल टू होंगे 1 बाई कोसेक अल्फा के। क्या यह बात आपको समझ में आई? अगला फॉर्मूला देखिए दूसरा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन अल्फा और कोसेक अल्फा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, अपोजिट है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू अगर 1 बाई कोसेक अल्फा है, तो अगर इसी तरीके से हमसे पूछा जाए कि कोसेक अल्फा इज इक्वल टू क्या होंगे, तो कह सकते हैं 1 बाई साइन अल्फा, क्योंकि एक दूसरे के यह क्या है, इनवर्स है या रेसिप्रोकल है। तो इसको भी हम रेसिप्रोकल कर दिए हैं। रेसिप्रोकल करना मतलब उसे उलट देना। इसके भी बेस में अर्थात बट्टा के नीचे कुछ नहीं लिखा गया था, तो 1 था, तो इसे हम रेसिप्रोकल कर दिए। अगला फॉर्मूला तीसरा देखिए, हमारा ट्रिगो फंक्शन है कॉस, इसका एंगल अल्फा है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, कॉस अल्फा इसका इनवर्स या रेसिप्रोकल सेक होता है। तो इनवर्स या रेसिप्रोकल इज इक्वल टू नहीं होते, इनवर्स होते हैं। इस कारण से इसे हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ सेक अल्फा, इनवर्स ऑफ सेक अल्फा। या इसे एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक अल्फा का इनवर्स, इनवर्स टू दी होल पावर -1, टू दी होल पावर -1। इसका मीनिंग यह है, इसका मीनिंग यह है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर हमसे पूछा जाए सेक अल्फा इज इक्वल टू क्या होंगे, तो बोलेंगे सेक, यह इनवर्स है किसका, कॉस का, तो सेक अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस अल्फा लिख सकते हैं, या इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा लिख सकते हैं। इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है, कॉस अल्फा का इनवर्स, या इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा। एक बात को आप लोग यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम अच्छी तरीके से जानते हैं अगर ए कोई नंबर है, इसका पावर अगर -1 हो तो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 बाई ए, इसे 1 बाई ए लिखा जाता है। इसी के आधार पर इस चीज को यह कह सकते हैं, इसको यह कह सकते हैं। अगला और नेक्स्ट पांचवा फॉर्मूला मेरे प्यारे स्टूडेंट, tan एक ट्रिगो फंक्शन है जिसका एंगल मान लेते हैं अल्फा है, इसका जस्ट अपोजिट या इनवर्स या रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉट अल्फा, 1 बाई कॉट अल्फा, या इसे लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा, मतलब कॉट अल्फा का इनवर्स। नेक्स्ट, अगर हमसे पूछा जाए कि कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या होंगे, तो बोलेंगे 1 बाई tan अल्फा, या इनवर्स ऑफ tan अल्फा, या हम कह सकते हैं tan अल्फा का इनवर्स, इनवर्स ऑफ tan अल्फा। एक बात आप लोग नोट पॉइंट्स में समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर सपोज डेट लिखा हुआ है साइन अल्फा, साइन अल्फा अगर लिखा हुआ है, तो क्या इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हो, साइन इंटू अल्फा, इट इज डज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में इसे नहीं लिखा जा सकता है। पहला नंबर नोट पॉइंट मेरे प्यारे स्टूडेंट। दूसरा नोट पॉइंट समझिएगा, अगर सपोज डेट लिखा हुआ है साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो
it is does not written in the form of sin स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इस तरीके से इसको नहीं लिखा जा सकता है। तीसरा, अगर लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट साइन अल्फा का होल स्क्वायर, देन इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, तब इसे ऐसा लिखा जा सकता है। इन तीनों बातों को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। लगभग हमारा बोर्ड भर चुका है, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे की बातों को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, साइन अल्फा यह ट्रिगो फंक्शन का नेम है और इसका एंगल है। नेम और एंगल के बीच में कभी भी मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं समझेंगे कि साइन और इस अल्फा एंगल के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन यहाँ पर हिडन फॉर्म में छुपा हुआ है। अगर साइन अल्फा का होल स्क्वायर है तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि साइन का स्क्वायर और इसके एंगल का भी स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर और इसके एंगल का भी स्क्वायर। अगर साइन अल्फा का होल स्क्वायर है तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर अल्फा, बट इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। इन सारी बातों को आप नोट कीजिए, तो फिर आगे की बातों को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम साइड हो जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आप इन सारी बातों को नोट कर लिए होंगे। अगर नोट कर लिए हैं तो इसको हम मिटा देते हैं और इससे आगे की बातों को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिटा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनसे यह बताइएगा कि इसी प्रकार से रेगुलरली इस हमारे YouTube चैनल पर वीडियो आता रहेगा। और टॉपिक वाइज, जैसे हमने आज ट्रिगोनोमेट्री शुरू किया तो इसका RS अग्रवाल से सॉल्यूशन भी शुरू होगा। पहले पूरे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। कंसेप्ट खत्म हो जाने के बाद जितनी भी थ्योरी उस पर विचार होगा। विचार होने के बाद सारे चीज़ को हम पढ़ाएंगे बारी बारी से, एक सिस्टमेटिक तरीके से। पढ़ाने के बाद हम जितने भी क्वेश्चन हैं क्लास 10th के RS अग्रवाल बुक में, उन सारी क्वेश्चन को हम डील करेंगे। तो चलिए हम इससे आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम यह जान चुके हैं कि हमारे पास 6 ट्रिगो फंक्शन हैं, जिसमें पहला ट्रिगो फंक्शन है साइन, और इसका मान लेते हैं एंगल अल्फा है, और इसका अपोजिट क्या इन्वर्स या रेसिप्रोकल कोसेक है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू होते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू होते हैं 1/कोसेक अल्फा, 1/कोसेक अल्फा। यह बात तो हम आप सभी स्टूडेंट को बता चुके हैं। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक रिजल्ट बनकर आता है, क्या? साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक रिजल्ट बनकर आता है साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूसरा अगला ट्रिगो फंक्शन हमारे पास है कॉस। इसका एंगल मान लेते हैं अल्फा है। इसका जस्ट अपोजिट या इन्वर्स या रेसिप्रोकल सेक होता है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/सेक अल्फा। इस बात को हम इससे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से तीसरा, हम यह बात जान चुके हैं कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cot अल्फा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर फिर से यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक रिजल्ट हमारे पास बन के आता है कि tan अल्फा इंटू cot अल्फा इज इक्वल टू 1। अर्थात कुल मिलाकर अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं
कि कोई भी ट्रिगो फंक्शन और जस्ट इसके अपोजिट वाले के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 1 मिलेगा। जैसे साइन ट्रिगो फंक्शन है, इसका जस्ट अपोजिट वाला ट्रिगो फंक्शन कोसेक है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ है तो रिजल्ट 1 बना है। कॉस एक ट्रिगो फंक्शन है जिसका अपोजिट या इनवर्स या रेसिप्रोकल सेक होता है, इसके साथ जब दोनों यह मल्टीप्लाई किया है तो रिजल्ट 1 बनाया है। tan हमारा ट्रिगो फंक्शन है, इसका जस्ट अपोजिट या इनवर्स या रेसिप्रोकल कॉट होता है, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 1 बनाया है। क्या ये सारी बात आपको समझ में आई? तो इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला नंबर हमारा थ्योरम है, पहला नंबर हमारा थ्योरम है जो कि है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। यह 1 होता है, लेकिन कैसे होता है इस बात पर भी हम विचार करेंगे। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए आप लोग, प्रूफ फ्रॉम एलएचएस से हम प्रूफ करते हैं। एलएचएस, यह हमारा एलएचएस साइड है। इज इक्वल टू से पहले कुछ भी लिखा रहे और जो भी लिखा रहे वो हमारा एलएचएस कहलाता है, और इस इज इक्वल टू के साइन के बाद कुछ भी लिखा रहे और जो भी लिखा रहे वो हमारा आरएचएस कहलाता है। तो फ्रॉम एलएचएस से हम इसे प्रूव करेंगे, इसे सोल्व करते हैं और 1 आ जाएगा तो सही है। तो चलिए हम देखते हैं। एलएचएस में हमारे पास है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम अच्छी तरीके से इससे पहले ही आपको बता चुके हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू होते हैं p बाई एच के। स्क्वायर है तो इसे होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस हम बता चुके हैं या डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू होते हैं b बाई एच के। स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर कर देंगे। अब नोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, चूंकि होल स्क्वायर है तो यहां पर होगा p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और यहां पर होगा b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर यहां से हम एच स्क्वायर एलसीएम ले ले तो यहां पर होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे ऊपर हम देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, पीटी पाइथागोरस थ्योरम से हम यह बात अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी। फ्रॉम पीटी पाइथागोरस थ्योरम से वी नो डेट, हम जान चुके हैं, हम यह जान चुके हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बदले में हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा और 1 रिजल्ट बच जाएगा, जो कि बराबर है किसके? आरएचएस के। यह इज इक्वल टू है किसके? आरएचएस के। तो डेट इज, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू है किसके? आरएचएस के है। और यह लिखा गया फॉर्मूला क्या है? प्रूव्ड है, यह सही है। यह बात क्या हो गया? साबित हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आएगा जो कि है, यहां पर हम डिस्कस करते हैं। दूसरा नंबर हमारे प्यारे स्टूडेंट, अगला फॉर्मूला हमारे पास है सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। चलिए इसे भी प्रूफ करते हैं। फ्रॉम एलएचएस से हम इसे प्रूफ करते हैं। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं या इससे पहले ही आपको यह बता चुके हैं कि सेक अल्फा इज इक्वल टू एच बाई बी होता है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है।
मेरे प्यारे स्टूडेंट होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे और इसे सोल्व करेंगे। अब यह होल स्क्वायर है तो न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, अर्थात एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से वी नो डेट एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहीं से हम एच स्क्वायर और इसको उधर भेज दे तो माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू होंगे किसके, बी स्क्वायर के। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू होंगे बी स्क्वायर के। अब बाई बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया और 1 रिजल्ट बच गया जो कि बराबर है आरएचएस के, दैट इज, अर्थात हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर हो गया किसके, आरएचएस के। और यह लिखा गया, ऊपर लिखा गया फॉर्मूला क्या है, प्रूव्ड है, यह सही है, हम यह साबित करके आपको दिखाएं। नेक्स्ट एक फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा बोर्ड लगभग फुल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला तीसरा, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसको भी हम प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। प्रूफ फ्रॉम एलएचएस साइड में हमारे पास है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम इससे पहले ही जान चुके हैं कि कोसेक अल्फा इज इक्वल टू एच बाई टी होता है होल स्क्वायर, माइनस कोट अल्फा इज इक्वल टू बी बाई पी होता है होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ नोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, अर्थात एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब एलसीएम लेंगे जो कि आएगा पी स्क्वायर, यहाँ होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फ्रॉम बाई द पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर यहाँ से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होंगे पी स्क्वायर के। पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर दोनों आपस में कट जाएंगे और 1 रिजल्ट बच जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह इज इक्वल टू है किसके, आरएचएस के, दैट इज एलएचएस बराबर है आरएचएस के। बाद क्या है, प्रूव्ड हो गई। इन सारी बातों को आप नोट कीजिए। तो फिर हम अब नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे स्टूडेंट इससे आगे की बात को हम कंटिन्यू करेंगे और आप लोग इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। हम साइड हो जाते हैं और जो भी बात इसमें समझ में नहीं आई होगी उन सारी प्रॉब्लम को कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब देने का हम कोशिश करेंगे। और इससे आगे की बात को हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। और अपने जितने भी फ्रेंड और साथी हैं आपके, उन सभी के पास ये वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जिससे हेल्प मिल सके, अपना बोर्ड एग्ज़ाम में या आगे की भविष्य उज्जवल कर सके, आगे के एग्ज़ाम में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू मेरे दोस्तों। तो अब हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।